नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ब्रेन ब्लूम में। आज हम लाए हैं दिसंबर 2025 का करंट अफेयर अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत ने 2025 में कौन सा नया अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जो डार्क मैटर का अध्ययन करेगा? आपके ऑप्शंस है ए एस्ट्रोसैट 2, बी नाइट्रा एक्स टेलीस्कोप, सी चंद्रयान 4, डी आदित्य L1। सही जवाब है ऑप्शन बी नाइट्रा एक्स टेलीस्कोप, क्योंकि इसरो ने नाइट्रा एक्स टेलीस्कोप लॉन्च किया जो यूनिवर्स में मौजूद डार्क मैटर की खोज करेगा। ये टेलीस्कोप हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज और गामा रे डिटेक्शन में सक्षम है। इससे भारत की स्पेस साइंस कैपेबिलिटी और बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी। दूसरा सवाल है, 2025 में भारत को यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में किस अवधि के लिए पुनः चुना गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 2024-28, बी 2025-29, सी 2026-30, डी 2023-27। सही जवाब है ऑप्शन बी 2025-29, क्योंकि भारत को यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 2025-29 के लिए चुना गया। इससे भारत की बहुपक्षीय संस्थाओं में सक्रिय भूमिका और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में प्रभाव बढ़ेगा। यूनेस्को में भारत की भागीदारी ग्लोबल कल्चरल और एजुकेशनल प्रोग्राम्स को मजबूत करती है। तीसरा सवाल है, 2025 में COP30 क्लाइमेट समिट कहां आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए पेरिस, बी बेलम ब्राजील, सी ब्राजीलिया ब्राजील, डी दुबई। सही जवाब है ऑप्शन बी बेलम ब्राजील, क्योंकि COP30 को बेलम ब्राजील में आयोजित किया गया। इसमें क्लाइमेट फाइनेंस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और कार्बन रिडक्शन पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये समिट अमेज़न रेन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और इंडिजिनस पार्टिसिपेशन के लिए भी प्रसिद्ध रहा। चौथा सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस 2025 की मुख्य थीम क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं ए AI फॉर ह्यूमैनिटी, बी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, सी रीबिल्डिंग ट्रस्ट, डी डिजिटल अर्थ। सही जवाब है ऑप्शन बी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, क्योंकि WEF 2025 का फोकस ग्लोबल कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पर था। इसमें AI, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। दुनिया भर के नेता और उद्योगपति नई स्ट्रैटेजीज और पार्टनरशिप्स बनाने पर सहमत हुए। पांचवा सवाल है, भारत में 2025 में इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल किस राज्य को घोषित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी दिल्ली, डी गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में EV मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी प्लांट सबसे ज्यादा हैं। टेस्ला, ओला और अन्य ग्लोबल कंपनीज ने यहां निवेश किया। ये राज्य इंडिया का सबसे बड़ा EV हब बन गया। छठा सवाल है, भारत ने 2025 में किस देश के साथ ब्लू ओशन नेवल पैक्ट साइन किया? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी USA, सी जापान, डी फ्रांस। सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये समझौता इंडियन ओशन में मैरिटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए किया गया। दोनों देशों की नेवी अब जॉइंट एक्सरसाइज और सर्विलेंस में सहयोग करेगी। इससे इंडो पैसिफिक में भारत की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ेगी। सातवां सवाल है, राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड सोलर विंड प्लांट 2025 में कहां स्थापित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी बीकानेर। सही जवाब है ऑप्शन बी जोधपुर, क्योंकि ये प्लांट सोलर विंड एनर्जी दोनों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये 24/7 रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई में सक्षम है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आठवां सवाल है, ग्लोबल स्टार्टअप हब रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? आपके ऑप्शंस हैं ए सेकंड, बी फोर्थ, सी फिफ्थ, डी सेवंथ।
सही जवाब है ऑप्शन बी फोर्थ, क्योंकि भारत एआई, फिनटेक और हेल्थटेक स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या के कारण फोर्थ स्थान पर है। भारत में 1 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। सरकारी पॉलिसीज़ और इन्वेस्टमेंट सपोर्ट ने रैंकिंग में सुधार किया। 9वां सवाल है, 2025 में प्रयागराज या प्रयागराज में महाकुंभ मेला किस तारीख से किस तारीख तक आयोजित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 जनवरी से 31 जनवरी, बी 13 जनवरी से 26 फरवरी, सी 15 जनवरी से 15 मार्च, डी 10 जनवरी से 10 फरवरी। सही जवाब है ऑप्शन बी 13 जनवरी से 26 फरवरी, क्योंकि आधिकारिक नोटिस और प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार मेला इसी अवधि में आयोजित हुआ। ये सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इसमें शामिल हुए। 10वां सवाल है, 2025 में भारत ने फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना दर्ज किया? आपके ऑप्शंस हैं ए 300 मिलियन टन्स, बी 357 मिलियन टन्स, सी 320 मिलियन टन्स, डी 280 मिलियन टन्स। सही जवाब है ऑप्शन बी 357 मिलियन टन्स, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2025 में लगभग 357 मिलियन टन फूड ग्रेन उत्पादन किया। यह खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादन की बड़ी उपलब्धि है। किसान और कृषि नीतियों के बेहतर संचालन का परिणाम रहा।